तो हे गाइस, हेवनली एम्पर की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, ली किंग और जाओ के मैरिज के बीच में आ जाता है। तो ऐसे जाओ अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बदले में किन्यू भी अपनी ड्रैगन सील को एक्टिवेट करते हुए टेरस के स्पिरिट को सम्मन कर लेता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किन्यू ने स्पीयर में जेरिस की स्पिरिट को डालते हुए जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो बदले में जाओ भी किन्यू के स्पीयर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन अब क्योंकि किन्यू के स्पीयर के अंदर उसकी खुद की स्पिरिट है, इसलिए किन्यू के स्पीयर अपने आप बैंड होकर के उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। इस वजह से जाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में किन्यू से कहता है, किन्यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडरस्टैंडिमेट करने की। कह करके जाओ पीछे मुड़ करके किन्यू के स्पीयर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन जैसे ही किन्यू का स्पीयर जाओ की इमोर्टल स्वॉर्ड से टकराता है तो जाओ की इमोर्टल स्वॉर्ड वहीं पर टूटने लगती है। देख करके जाओ हैरान होते हुए कहता है कि ये चीज तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मेरी फर्स्ट इमोर्टल स्वॉर्ड आखिर एक मामूली से इमोर्टल स्पीयर की वजह से ऐसे कैसे टूट सकती है। तो जाओ के इतना कहने के साथ ही जाओ की इमोर्टल स्वॉर्ड वहीं पर दो हिस्सों में टूट जाती है। इस वजह से जाओ भी बड़ी ही तेजी से नीचे जमीन पर आकर के गिरता है और साथ ही किन्यू का स्पीयर जाओ की बॉडी में अंदर धंस जाता है। इस वजह से जाओ वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे आए सभी लोग भी ये नजारा देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि एम्पर जियान हे का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। जबकि लिंगे भी जाओ की ऐसी हालत देख अपने मन में कहती है, आखिर किन्यू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। मैंने तो ये कभी भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था किन्यू एक दिन इस तरीके का इतना पावरफुल इंसान बन जाएगा। सब सोचने के बाद किन्यू चिल्लाते हुए जाओ से कहती है कि जाओ डियान मेरे लिए जल्दी से उठो, क्योंकि मैं तुम्हें ये कभी भी अलाउ नहीं करूंगी कि तुम एक किन्यू जैसे पर्सन से हार जाओ। इधर किन्यू भी जाओ से कहता है क्या बस इतनी ही पावर है एक इमोर्टल स्वॉर्ड डिसेंडेंट के अंदर। कह करके किन्यू जाओ की ओर आगे बढ़ने लगता है। देख करके जाओ दर्द में काफी ज्यादा घबराने लगता है। अभी किन्यू जाओ के करीब जाकर के अपने स्पीयर को पकड़ते हुए जाओ की बॉडी में उस स्पीयर को और भी ज्यादा धसाते हुए भी लोगों से कहता है कि क्या ये सनी लियोन इंपीरियल फैमिली के प्राउड के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये काफी ज्यादा कमजोर और डरपोक है। तभी जाओ भी जख्मी हालत में वहाँ पे बैठते हुए किन्यू से कहता है, तुमने मेरे इमोर्टल वेपन को भी तोड़ डाला। तुम्हारा स्पीयर सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी किन फैमिली एक इतने ज्यादा पावरफुल इमोर्टल वेपन को अपने पास हाइड करके रखेगी। तो अब किन्यू अपने वेपन से ब्लड साफ करते हुए कहता है कि मेरा ये गॉड ऑफ वॉर स्पीयर सदियों से मेरी किन फैमिली के खून से नहाया हुआ है। इसकी तुलना तुम्हारी कीमती टूटी हुई तलवार से नहीं की जा सकती है। इतना कह करके किन्यू फिर अपने मन में कहता है कि जायरस की एक और दूसरी डिवाइन पावर भी है जिसे कि वेपन्स में इंटीग्रेटेड किया जा सकता है और आम तलवारें दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मोर्टल वेपन्स में और दूसरा इमोर्टल वेपन्स में। और इस समय मेरे गॉड ऑफ वॉर स्पीयर में एक सेकंड ग्रेड के इमोर्टल पावर्स है। तो अब किन्यू इधर ये सब सोच ही रहा होता है, जबकि दूसरी ओर एम्परर जियान हे भी अपने मन में कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि किन फैमिली ने अपने पास एक इमोर्टल वेपन हाइड करके रख रखा है। ये वेपन तो सच में एब्सोल्युटली इमोर्टल है। सच में मेरी सर्विलियंस के हिसाब से तो किन फैमिली कहीं ज्यादा आगे निकली। क्या ये हो सकता है कि ये ग्रेट वाइल्डरनेस में इनको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई हो। फिलहाल तो मैं थोड़ी देर और इंतजार करना जारी रखूंगा और थोड़ी देर के लिए और देखूंगा कि क्या इस बच्चे के पास कोई और दूसरा रास्ता है। तो अब इतना सोचने के बाद एम्पर जाओ डियान से कहता है कि जाओ डियान तुम किन्यू से भी निपट नहीं सकते। ये देख करके तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अपनी बेटी की मैरिज रख के एक गलत फैसला किया। तो इधर एम्पर जियान है कि ये बात सुनकर के जाओ डियान उनको देखते हुए कहता है नहीं एम्पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना कह करके फिर जाओ डियान बेहद ही ज्यादा गुस्सा होता है और एक जोरदार चीख लगाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से जाओ डियान की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि किन्यू मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिमेट कर दिया, मगर लेकिन तुम भी ये जानती हो कि मैं भी इमोर्टल सेक्ट का एक डिसेंडेंट हूँ। न कह करके जाओ डियान बड़ी तेजी से किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और किन्यू के काफी ज्यादा करीब आते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने एक इमोर्टल आदमी के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो अब जाओ डियान के इतना कहते ही किन्यू उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से जाओ डियान काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। तभी किन्यू उससे कहता है कि तुम बकवास बहुत ज्यादा करते हो। जबकि दूसरी ओर जाओ डियान किन्यू के इस पंच की वजह से काफी ज्यादा घायल होकर के नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त किन्यू जाओ डियान के पास जाकर के उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है और उससे
कहता है कि जाओडियन, तुमने मेरे फादर और ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा हार्म पहुंचाई है और आज मैं तुम्हारी उस गलती के लिए तुमसे तुम्हारी जान लेकर के अपना बदला लूंगा। इतना कह करके किन्यू अपना स्पीयर उठा करके जाओडियन की बॉडी में उस स्पीयर को घुसेड़ने से पहले उससे कहता है, अब तुम मर के हेल में जाना। इतना कह करके किन्यू उस स्पीयर को जाओडियन की बॉडी में घुसेड़ने लगता है कि तभी ये देख कर ली किंग घबराते हुए अपने फादर से कहती है कि फादर प्लीज इसे बचा लो। कि दूसरी ओर जाओडियन भी घबराते हुए यही कह रहा होता है कि प्लीज जल्दी से मुझे इससे बचा लो। जाओडियन के इतना कहते ही काफी ज्यादा पावरफुल सोल्जर बड़ी ही ज्यादा तेजी से किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे कि किन्यू भी अपनी ओर आता हुआ देख लेता है। अभी किन्यू उसके पंच के बीच में अपने स्पीयर को ला देता है, मगर लेकिन उस सोल्जर के पंच में काफी ज्यादा पावर होती है, जिस वजह से किन्यू भी काफी ज्यादा पीछे की ओर धकेला जाता है। जबकि उस इम्पैक्ट से जाओडियन भी पीछे की ओर धकेला जाता है और उस सोल्जर की पावर देख किन्यू भी कहता है कि इस पर्सन की ब्रूट फोर्स तो काफी ज्यादा है। इधर वो सोल्जर भी किन्यू के ऊपर अटैक करने के बाद जाओडियन को अपने साथ लेकर के पीछे की ओर हट जाता है। फिर वो जाओडियन को वहीं पर पीछे सेफली रख देता है और किन्यू के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि किन्यू, तुम सच में काफी ज्यादा कैपेबल हो। इधर उस बंदे के इतना कहने के साथ उस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये बंदा व्हाइट गार्ड बाई वुडी होता है। तो बाई वुडी आगे किन्यू से कहता है, तुम्हारी यहाँ इंपीरियल सिटी में इतना ज्यादा वाइल्ड होने की हिम्मत कैसे हुई। तो इधर बाई वुडी को देख किन्यू भी अपने मन में कहता है, बाई वुडी ली जियानहे का पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग में काफी ज्यादा अच्छा है और ये ऑलरेडी एक सेकंड लेवल का स्पिरिचुअल मास्टर है। तो इधर बाई वुडी को देख करके ली किंग भी जल्दी से अपने फियोंसी जाओडियन को संभालते हुए बाई वुडी से कहती है कि अंकल बाई, जल्दी से इसको मार डालो। इधर दूसरी ओर एम्पर भी कहते हैं कि किन्यू लॉज की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, इसने यहाँ काफी ज्यादा एरोगेंट होते हुए मेरी रॉयल फैमिली के मेंबर्स को काफी ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए इसको इस चीज का अंजाम जरूर मिलना चाहिए। लेकिन मैं किन फैमिली के लिए थोड़ा योगदान देना चाहता हूँ, इसीलिए बाई वुडी तुम इसको मारे बिना केवल इसके हाथ पैरों को काट करके इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। तो इधर एम्पर की ये बात सुनकर के बाई वुडी भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। इतना कह करके बाई वुडी एक तगड़ा स्टैंस लेते हुए काफी ज्यादा फोर्स के साथ हंसते हुए किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाई वुडी की इतनी स्पीड देख करके किन्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल भी डिफेंस नहीं कर पाता। तो बाई वुडी किन्यू के ऊपर एक बड़ी ही जोर का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किन्यू पीछे काफी ज्यादा दूर जाने लगता है। तभी बाई वुडी फिर से बड़ी तेजी से किन्यू के पीछे आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल हैंड्स को लाते हुए उनसे किन्यू के हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि इन्हें मेरे लिए तोड़ डालो। तो बाई वुडी के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।